नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। सी न्यूज भारत पर वक्त है छत्तीसगढ़ न्यूज बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ न्यूज बुलेटिन में आज बात होगी बेमित्रा की, जहां साजा विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ के घर चोरी करने वाले 2 आरोपी पुलिस तत्पर कार्रवाई में चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इसके साथ ही बात होगी दंतेवाड़ा की, जहां समेत बस्तर संभाग में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने 15 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसी तमाम खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर बेमित्रा से, जहां पर साजा में विधायक ईश्वर साहू के पीएसओ के घर पर हुई चोरी की घटना को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया। मध्य रात्रि को हुई इस चोरी से प्रशासन में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी रामकृष्ण साहू ने साजा पहुंचकर सख्त निर्देश दिए। साइबर टीम सहित साजा, देवकर, खंडसरा और अन्य थाना चौकियों की टीम जांच में लगाई गई है। जांच में पता चला कि चोरी करने वाले आरोपी साजा नगर पंचायत वार्ड नंबर 13 के निवासी सुरेश निर्मलकर और ओम यादव हैं, जिन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया गया है। मामला साजा थाने से जुड़ा हुआ है। कल रात्रि 25 अगस्त की रात लगभग 9 बजे के सीएफ आरक्षक के ओम साहू से घर में एक चोरी हुई थी और रात्रि को सूचना मिली हुई थी। सुबह रात्रि से ही पुलिस पार्टी इसका तस्दीक में लग गई थी, चोरों की तस्दीक में। सुबह होते ही यहाँ पे थाने का बल और क्राइम की टीम चोरों की तलाश में लग गई थी। चोरों को लगभग 2-3 घंटे की खोजबीन के बाद पकड़ लिया गया और दोनों चोर साजा के निवासी हैं। वो पहले का नाम है सुरेश उर्फ सोनू निर्मलकर, जिसका उम्र है 23 साल। दूसरा है ओम यादव उर्फ विट्ठल, उम्र 19 साल। दोनों ने अपने चोरी की घटना को एक्सेप्ट कर लिया है। दोनों यहाँ के साजा के ही वार्ड नंबर 13 के निवासी हैं और चोरी के सामान की जब्ती की जा चुकी है। जो पहले दिन के आरोपी जो पकड़ाए हैं, पहले दिन के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, तो क्या जिला बदल जैसे कार्रवाई पुलिस द्वारा करी है? हाँ, इनके खिलाफ पुराने अपराधों को देखते हुए इनके खिलाफ गुंडा बदमाश खोलकर जिला बदल की कार्रवाई की जाएगी। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां पर बस्तर और सुकमा जिलों में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सकनी, डाकनी नदी उफान पर है, जिससे जिला पंचायत सीओ बंगला और एसपी कार्यालय जलमग्न हो गए हैं। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के 15 से अधिक जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। बस्तर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में दिन भर बादल छाए रहने और तेज बारिश की संभावना जताई गई है। रायपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कांकेर, सुकमा सहित अन्य जिलों में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का पूर्वानुमान है। दंतेवाड़ा से सी न्यूज संवाददाता AR कर्मा की रिपोर्ट। बिलासपुर के तालापारा आंगनबाड़ी केंद्र में 14 अगस्त को हुई 3 वर्षीय मासूम मुस्कान महिलांगे की मौत को लेकर आम आदमी पार्टी ने राज्य भर के थानों में FIR दर्ज करने की मांग की। पार्टी का आरोप है कि लोहे की रॉड गिरने से हुई इस घटना को पहले ही 1 सप्ताह तक दबाया गया और दबाव के बाद केवल एक डीजे संचालक पर FIR दर्ज हुई। आपने प्रशासन से असंवेदनशीलता पर सवाल उठाते हुए पूछा कि शासकीय स्कूल में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र किसकी अनुमति से चल रहा है और वहां डीजे का सामान कैसे रखा गया है। पार्टी ने जिला शिक्षा अधिकारी, महिला बाल विकास और साथ ही साथ स्कूल शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों पर FIR दर्ज कर मासूम को न्याय दिलाने की मांग की है। के खिलाफ आज अपराध पंजीबद्ध कराने आप देखिए, आप सभी को पता है कि अभी हाल में ही बिलासपुर जिले के एक आंगनबाड़ी में मासूम बच्ची जो 3 साल की थी, उसका आंगनबाड़ी के अंदर में ही वहां पे छत से गिरे रॉड से उसकी डेथ हो गई। लेकिन सबसे बड़ा कारण इसमें था शिक्षा व्यवस्था की जो एक बदहाली है, और उससे भी बड़ा कारण कि गरीब परिवार से बच्ची थी और 1 हफ्ते तक किसी प्रकार की कोई भी उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आम आदमी पार्टी के हमारे पदाधिकारियों ने वहां पर इस मामले को संज्ञान में लिया, काफी मशक्कत की, उसके बाद जाकर FIR दर्ज हुआ। ये मामला इतना गंभीर इसलिए हो जाता है कि पूरे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ पूरे देश की व्यवस्था भी आप लोगों को पता है कि बहुत ही चरमराई हुई है। हाल ही में झालावाड़ में भी आपको पता होगा कि 7 मासूम बच्चों का छत गिरने से मौत हो गया था। इन सारी चीजों को देखते हुए कि कितनी लापरवाही है भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में
डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, और इस डबल इंजन की सरकार में ना ही कोई कानून व्यवस्था रह गई, ना ही कोई शिक्षा की व्यवस्था रह गई है। कैमरा वाले की जगह तो नहीं है। हम ये ज्ञापन देने आए, जैसे प्रदेश भर में जो शिक्षा विभाग को लेकर है, आंगनबाड़ी को लेकर है, जो वहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए वो व्यवस्था है नहीं। इससे बिलासपुर में तालपुर में एक 3 वर्षीय बच्ची ऊपर पाइप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई, जिसकी जिम्मेदारी शासन नहीं ले रहा है। इस संबंध में हम शिक्षा मंत्री के खिलाफ FIR करने के लिए और आंगनबाड़ी में जो भी पद में हैं उनके खिलाफ ज्ञापन देने आए थे कि उस बच्चे को न्याय मिले और ऐसी घटनाएं जो प्रदेश में हो रही हैं, इस घटना पर रोक लगाई जा सके। कारण क्या है, ये घटनाएं होती रहेंगी और यदि जवाबदारी नहीं ली भाजपा सरकार ने तो हम लोग आगे चल के और भी इससे ज्ञापन देंगे और उन पर कार्रवाई की मांग करते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार अभी तक कुछ भी ऐसा काम नहीं कर रही, सिर्फ सत्ता में आके सिर्फ अपनी रोटी सेक रही है और कुछ नहीं कर रही। जनता के हित में कुछ काम नहीं कर रही है। आपका परिचय? मैं दिवाकर सिंह ठाकुर, महासचिव दुर्ग से है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के दोपहिया वाहन चोरी की घटनाओं का बड़ा खुलासा हुआ। सशक्त ऐप की मदद से मुखबिर की सूचना पर ग्रीन चौक से पकड़े गए 3 संदिग्धों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वो बीते 4 महीनों में कुल 19 वाहन चुरा चुके हैं। इसमें 10 स्कूटी और 9 मोटरसाइकिलें शामिल हैं, जिसकी कुल कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए है। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग और 1 युवक शामिल है। आरोपी अपने शौक पूरे करने के लिए वाहन चोरी करते थे और उन्हें जान पहचान वाले को कम कीमत में बेच दिया करते थे। बिना कागज, बिना नंबर की गाड़ी खरीदने वाले 14 लोगों पर भी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। SP विजय अग्रवाल के निर्देश पर गठित टीमों की ये पूरी सफलता मानी जा रही है। उस पर अभी पिछले ही सप्ताह SP महोदय ने एक विशेष टीम गठित किया है, जो सिर्फ गाड़ियों, जो वाहन चोरी हो रहे हैं दोपहिया वाहन, उस पर फोकस करने के लिए। उस टीम को सूचना मिली कि 2-3 लोग हैं जो चोरी करते हैं, चोरी का काम करते हैं और गाड़ियां चुराते हैं, ऐसा शक है। इस शक के आधार पर जब सूचना मिली तो हमारी टीम ने अभी एक सशक्त ऐप है, उस सशक्त ऐप में गाड़ी वाहन का डिटेल डालने से अगर कहीं चोरी हुआ हो तो वो डिटेक्ट करके बता देता है कि यहाँ पर गाड़ी चोरी का है ये कि नॉर्मल गाड़ी है। तो उसी सशक्त ऐप का उपयोग करते हुए जब इन लोगों को पकड़ा गया घेराबंदी कर, तो उसकी गाड़ी चोरी का निकला। एक और 2 मुख्य आरोपी और साथ ही साथ आप लोगों ने 14 ऐसे लोगों को अपराधी बनाया जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी। क्या कुछ पूरा SP सर के मार्गदर्शन में स्पेशल टीम्स गठित की गई थी पूरे दुर्ग जिले में, सब डिवीजन वाइज, और उसमें हमने जब काम चालू किया 24 को टीम बनी थी संडे को, और उसी दिन से हमने काम स्टार्ट कर दिया। तो हमने जो सशक्त ऐप है जो हमारे IG सर, दुर्ग IG सर द्वारा ही इनोवेटेड है, तो उससे हमने स्टार्ट किया सशक्त ऐप से। जो लावारिस गाड़ियां हैं या ऐसी जो गाड़ियां मिल रही हैं पार्किंग स्पेसेस पे, उनको हमने सबसे पहले चेक करना स्टार्ट किया, और उसके बाद हमें जो एक-एक करके लीड मिलती गई कि अगर किसी के पास गाड़ी मिली है, उसको उसके बारे में डॉक्यूमेंट्स नहीं पता, सशक्त ऐप में वो दिखा रहा है चोरी की है, तो उसको वो गाड़ी कहाँ से मिली। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।